नमस्कार, मैं सुधांशु झा। 8 जनवरी की सुबह चौंकाती है, इसलिए नहीं कि इसमें ममता बनर्जी हैं, बल्कि इसलिए कि इसमें सवाल संविधान का है, संस्थाओं का है और सत्ता की सीमाओं का है। खबर यह है कि ईडी की रेड चल रही थी और वहां पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। ईडी की रेड में मुख्यमंत्री का पहुंचना क्या सामान्य है? भारत में ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है, उसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच। अब सवाल यह है कि ईडी सही है या गलत। सवाल यह है कि जब ईडी की कार्रवाई चल रही हो तो क्या किसी मुख्यमंत्री का वहां जाकर हस्तक्षेप करना संवैधानिक रूप से ठीक है, या फिर यह उस संघीय ढांचे की टकराहट है जहां केंद्र की एजेंसी और राज्य की सत्ता आमने सामने खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी ने दस्तावेज आखिर क्यों लिए? ममता बनर्जी का कहना है जो दस्तावेज ईडी ले जा रही थी वो उसकी पार्टी के मुताबिक कागजात थे। उन्हें डर था कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जाएगा, यानी ममता इसे कहती हैं राजनीतिक साजिश, लेकिन ईडी कहती है ये दस्तावेज जांच से जुड़े थे और उन्हें वापस लेना जांच में बाधा डालना है। अब दर्शक के सामने सवाल है, हम आखिर किस पर भरोसा करें? क्या कानून में इसकी इजाजत है? कानून कहता है जब ईडी किसी चीज को जब्त करती है तो वो उस प्रक्रिया के तहत करती है, उस पर सीजर मेमो बनता है, गवाह होते हैं और अंतिम फैसला अदालत का होता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी हालत में एक मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वह तय करे कि कौन सा दस्तावेज जांच का हिस्सा है और कौन सा नहीं? अगर आज यह अधिकार मुख्यमंत्री को मिला तो कल कोई और भी यही कहेगा। क्या यह सिर्फ ममता बनर्जी का मामला है? नहीं, ये मामला ममता बनर्जी से कहीं बड़ा है। ये मामला है केंद्र की एजेंसियों की विश्वसनीयता का, ये मामला है राज्यों की स्वायत्तता का, ये मामला है लोकतंत्र की शक्ति संतुलन का। और ईडी पर ये आरोप लगते हैं कि वह विपक्षी नेताओं पर ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसे दृश्य उन आरोपों को और हवा देते हैं। और जब मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर जाती हैं तो संस्थाएं और ज्यादा कमजोर दिखने लगती हैं। इसका असर लोकतंत्र पर आखिर क्या पड़ेगा? लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है, व्यक्तियों से नहीं। अगर संस्थाएं राजनीतिक लगने लगें और नेता खुद कानून तय करने लगें तो नुकसान अंत में जनता का होता है। आज समर्थक तालियां बजा सकते हैं, ममता ने ईडी को जवाब दे दिया, ममता ने ईडी को सबक सिखा दिया, लेकिन कल यही मिसाल किसी और के लिए भी इस्तेमाल होगी, और जब सवाल होगा कानून किसके हाथ में होगा? सवाल यह नहीं कि ममता बनर्जी सही हैं या ईडी, सवाल यह है कि क्या भारत में संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि सत्ता के सामने भी अपना काम कर सकें, और क्या सत्ता इतनी संयमी है कि संस्थाओं की सीमा का सम्मान कर सके? क्योंकि जब सत्ता और जांच आमने सामने आती है तो जीत किसी एक की नहीं होती, हार लोकतंत्र की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।